हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, हम इसमें ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि इंटीग्रेशन का जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं और जो कर्व होते हैं उनमें एरियाज निकालने के लिए क्या काम है। ठीक है, इंटीग्रेशन के हेल्प से हम ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड फॉर्म के और कर्व के एरियाज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ज्योमेट्री के स्टैंडर्ड्स फॉर्म होते हैं, जैसे हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो हमको इसका एरिया निकालना है। जैसे हमको इसका एरिया निकालना है तो हम जानते हैं इसको L इंटू B कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्कल है, ठीक, ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया हमारा रेडियस R। तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है, एरिया, तो हम जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर ये जो ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है, ज्योमेट्रिकल कुछ शेप्स जो होते हैं वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे ये हमारा कार्शियल प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कर्व है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमको कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस कर्व का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको पता चल गया ना कि इस कर्व के इतने पार्ट का एरिया हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस में। सपोज ये होगा x इक्वल टू a। सिमिलरली ये लास्ट बाउंडेशन है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ, और हमको पता है कि ये x इक्वल टू b है यहाँ तक। ठीक है, हमको मतलब x इक्वल टू a से b में इसको क्या करना है, इस कर्व का एरिया निकालना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगुलर क्या ले लेते हैं, स्ट्रिप ले लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, जिसका जो ब्रेथ है वो dx है, ये जो ब्रेथ है वो dx है, और अगर हम इसकी हाइट बोले या लेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, y होगा। तुम खुद देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक बात ये जानना है कि ये जो हम वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हैं, इसका जो ब्रेथ है वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, ये नियर टू जीरो है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बोल रहे हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि ये कर्व है तो यहाँ एक रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होगा। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि ये जो स्ट्रिप है ये रेक्टेंगल फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हैं जिसका ब्रेथ dx है और लेंथ क्या है, y है। अब अगर इसकी एरिया को हम dA बोले तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारे पास y, ब्रेथ कितना है dx। यहां तक समझ गए बात को। तो ऐसे हम एरिया निकालते हैं। ये तो रहा एक पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। ठीक, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे स्ट्रिप्स को सम कर दें। ठीक है, ऐसे ही हम जितने भी रेक्टेंगुलर, जैसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ लिए, एक यहाँ ले लेते हैं, ऐसे 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 छोटी छोटी स्ट्रिप को मिला के कंप्लीट एरिया बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन और हमको पता है कि कहां से कहां तक हमको टोटल एरिया निकालना है। तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, तो हमारा लिमिट फिक्स हो जाता है a टू b। बात समझ में आ रही है। तो हम किसी भी कर्व का इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके। समझ रहे हो बात को। अब अगर ये कर्व नीचे में भी रहा, देखो मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। जैसे हम यहाँ पर एक और कर्व बने, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब यही सपोज कर्व यहाँ है, ये है कर्व हमारा। तो क्या करेंगे हमको इसका एरिया निकालना है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक टोटल। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस में। ठीक, ये होगा x इक्वल टू a। सिमिलरली यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हो गया x इक्वल टू b। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेना, वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना। ये टोटल एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक, इसका जो ब्रेथ है वो dx है और लेंथ जो है, अब ध्यान देना, यहाँ जो लेंथ था या हाइट बोलो, यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस में था तो इसको हम लोग क्या लिए थे, प्लस y लिए थे। लेकिन यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, माइनस y लेंगे। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ अगर हम लोग कंप्लीट एरिया जब निकाल रहे हों, ठीक है ना, जैसे यहाँ हम लोग इसको नेम कर देते हैं a b c d, हमको पता चल जाएगा। तो ये जो dA है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये a हो जाएगा। ठीक है ना,
इंटीग्रेशन ए, या इसी को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ कर्व क्या, ए बी सी डी ए। तो एरिया ऑफ हम निकाल रहे हैं ए बी सी डी ए इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ये निकला। अब वैसे यहां भी नहीं कर देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी सी डी। तो अगर हमको यहाँ एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ का एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x इक्वल टू ए से, x इक्वल टू ए से b। अब हम छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर हम लोग पूरी लिमिट लगा दिए a से b, मतलब हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ क्या आएगा, y इंटू डी एक्स, लेकिन इस बार हम y क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। जैसे इसी में एक वेरिएशन क्या हो सकता है, देखो जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे, वो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसको और समझाता चलूंगा, लेकिन एक वैरायटी ऐसे भी हो सकती है, देखो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ठीक। अब कर्व कुछ ऐसा है, ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, और हमको रिक्वायर्ड एरिया ये निकालना है, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कर्व से y एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जिसको हम y इक्वल टू a बोल रहे हैं, और यहाँ से जहां तक निकालना है ना, वहां से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू a। अब यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से y एक्सिस में हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया y इक्वल टू b, ठीक। और ये जो कर्व है हमारा, ये x इक्वल टू f ऑफ y है, ठीक। इस ये जो कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास कर्व है, ये x इक्वल टू एफ वाई, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करें, यहाँ वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लें कि हॉरिजॉन्टल, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, ये, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, ये जो ब्रेथ है इसका, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है हमारा हॉरिजॉन्टल में, इसका जो ब्रेथ है इसको हम क्या ले लेते हैं, dy ले लेते हैं, ठीक। छोटा है स्ट्रिप, और जो हाइट होगा या लेंथ जिसको बोलो, ये x होगा, ठीक। तो यहां से जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हमको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, a से b, यहाँ a से b ही लिखो। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारे पास x, और ब्रेथ कितना है हमारे पास y, ये हमारा निकल गया। समझ रहे हो बात को। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमको क्या बोल रहा है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है हमको, ये सर्कल का इक्वेशन है, आई होप सबको आता होगा, पता होगा, ये देख के समझ में आता है, ठीक है। हमको इंटीग्रेशन का यूज करके सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। अब ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास आउट होता है, हम जानते हैं ना। देखो ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या होता है, h, k, और इसका रेडियस r इक्वल टू a। तो हमारे पास इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r की जगह क्या है, a स्क्वायर। अगर ये ओरिजिन में है 0 0 है h, k की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाना आना चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हम एक रफ स्केच डायग्राम कर बना लेते हैं। ये एक रफ स्केच हो गया, ठीक है। हम जान रहे हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ है, 0 0 में, और इसका रेडियस जो है वो क्या है, a। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0, ठीक है। अब हमको इस सर्कल का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो तुम खुद देखो कि ये जो सर्कल है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम एक काम करते हैं, इतने पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये एक कर्व ही तो है ना, ये इतना, ये कर्व ही है। अब हमको इसको टोटल एरिया निकालना है, तो हम करते क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 0, ये x 0 में है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ x इक्वल टू क्या है a है। समझ गए, तो ये हमारी लिमिट मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जिसका ब्रेथ है हमारा dx और लेंथ है हमारा y। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको, ये हो गया OAB। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 टाइम्स एरिया ऑफ OABO। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से a, ये होता है y dx। ठीक है, सिंपल। अब y की वैल्यू रखनी है, तो कहां से रखेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को उधर भेजते हैं, तो ये हो गया देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब y की पॉजिटिव वैल्यू ले कि निगेटिव वैल्यू ले, ठीक है ना। तो y की हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्यों लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ x और y पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ हम रखते हैं y की पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4 बाहर में है, 0 से a, y की जगह हमारा आ गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब हम इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, हो जाएगा। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर, सॉरी ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, हम क्या किए, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। अब हमको क्या करना है, लिमिट रखना है, तो लिमिट रख देते हैं। देखो ये सबसे पहले अपर लिमिट, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो देखो अगर हम सबसे पहले जहां जहां x है वहां a रखें, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2, यहाँ देखो x की जगह a रखेंगे, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये टर्म तो इतना तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, बीच में आता है माइनस, उसके बाद एक बार क्या रखना है, 0 रखना है, तो x की जगह 0 आएगा, तो ये फिर से टर्म ये वाला पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, x की जगह 0, तो 0 अपॉन a 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये कटा हमारे पास, ये हो गया 4 a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। अब देखो a कटा तो बना 1 को हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ साइन इनवर्स 0 को हम साइन 0 लिख सकते हैं, तो साइन 0 लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, कब होता है, जब थीटा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच, ये बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट इसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया 4 a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से क्या आया पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से देखो 2 2 4, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से बचा पाई a स्क्वायर। अब ये एरिया है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, क्लियर हुआ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाएगा। देखो अभी तो हमारे पास एक कर्व है, हो सकता है एक से ज्यादा कर्व भी दे दे, ठीक है ना, इसमें तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, मैं आसानी से इस चैप्टर को अच्छे से समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax bounded by its latus rectum। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, अब बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम कहाँ आएगा, पहली बात तो ये इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, रफ डायग्राम।
और ये भी पता होना चाहिए कि पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या होता है। मैं समझाता हूँ, देखो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये x की तरफ ओपन होगा, ठीक, कुछ ऐसा बनेगा। मैं समझा रहा हूँ, देखो ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये होता है हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 0 हो गया। फोकस कुछ यहाँ पे ये हो गया फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकस, जहां कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, ठीक। अब देखो जितने डिस्टेंस में इधर फोकस होता है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है हमारा वो क्या है, a है। अब जितना लेंथ यहां ले रहे हैं हम लोग, इसमें पॉजिटिव x एक्सिस में, ये x हो गया, ये y हो गया, उतना ही अगर इधर लेंगे हम लोग, देखो यहां पर, ठीक है, उतना ही लेंथ है, तो यहां पर रहता है हमारा पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं x इक्वल टू -a, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि लेटस रेक्टम क्या है। तो ये पैराबोला का क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। ये होता है फोकस, ये होता है फोकस। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसके पैरेलल एक लाइन होती है जो फोकस से होके जाती है, ये होता है हमारा लेटस रेक्टम, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो जब तक ये पता नहीं होगा, हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। जब तक हम, देखो इस चैप्टर में दिक्कत यही है, हमको स्केच बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हमको टोटल ये एरिया चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से जान रहे हैं कि ये सिमेट्री है, तो हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा कर्व, ये है हमारा कर्व, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये x इक्वल टू 0 है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये x इक्वल टू a है। अब नेमिंग कर देते हैं इसको OAB, ठीक। अब हमको जो एरिया चाहिए, यहां लिख रहा हूं, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OABO, एरिया ऑफ OABO, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, जिसका हमारा ब्रेथ है dx और लेंथ है y। तो यहाँ हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 0 से a, 0 से a y dx, ठीक। अब y की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो देखो हमारे पास जो पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हम क्या करते हैं, बोथ साइड रूट ले लेते हैं, तो रूट लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4ax, 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ है देखो प्लस माइनस 2 रूट ax, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, रख देते हैं। अब y की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटीग्रेशन 0 से a, y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रूट ax dx, क्लियर है। ये 2 बाहर होगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटीग्रेशन 0 से a, ये रूट को दोनों के लिए ले लेते हैं, तो रूट a और रूट x, और ये हो गया dx, रूट a को भी बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये 4 रूट a, और यहाँ हो गया 0 से a, x रूट x है, तो हम इसको x पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया dx। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन x पावर n का, तो ये हम जानते हैं करना, ये होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, और ये हमारा लग गया लिमिट कहां से कहां तक, 0 से a, ठीक। तो ये होगा हमारा 3/2, इसको ऐसे कर देते हैं 4 रूट a, ये होगा 3/2, पलट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2/3, ठीक। और यहाँ है x पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से a, ठीक है यहाँ तक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 2 8 अपॉन 3 रूट a, यहाँ से क्या बना, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो a पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ जाएगा देखो a पावर 3/2, क्लियर। अब देखो फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 8 अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं a पावर 1/2 इंटू में है a पावर 3/2, तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4/2 तो 2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 अपॉन 3 रूट a, और एरिया है इसलिए यहाँ लगेगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सॉल्व हो गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, और ये होगा हमारा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पर। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसका हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉड फंक्शन, ये जो एग्जामिनर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एग्जामिनर को मजा आता है ये सब क्वेश्चन देने में, ठीक है। तो हमको साइन एक्स का ग्राफ बनाना आ जाएगा आसानी से। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हम जानते हैं कि साइन का जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा बनता है, ठीक। ये हो गया हमारा 0, ठीक है। 0 में मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1, मिनिमम जाती है -1, ठीक है ना। हम जानते हैं ये होता है हमारा π/2 में, ये हो गया π/2, यहाँ होगा पाई, फिर से 0 हो जाता है, और ये होता है हमारा 3π/2, और ये हो गया 2 पर। अब एक चीज ध्यान में ये रखना है कि हम जानते हैं हमको ये एरिया चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए हमको, और ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसमें गलती क्या हो जाता है कि हम देखो हमको करने आ गया, हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेते हैं, ये हो गया dx और ये हो गया y। हम क्या करते हैं, हमको पता चल गया कि कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर देते हैं कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई y dx, और यहां रख देते हैं देखो 0 से 2 पाई y की जगह sin x, और ये हो गया dx। लेकिन गलती ये हो जाता है कि इससे आंसर जो आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इससे आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा ऐसे 0? इसलिए आएगा कि अगर हम लोग डायरेक्ट 0 से 2 पाई में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये दे देगा हमको अलजेब्रिक सम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम जान रहे हैं कि देखो ये वाला पार्ट प्लस y है, यहाँ पर भी हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे तो ये हो गया हमारा ब्रेथ dx, लेकिन जो लेंथ है वो माइनस में आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक -y है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 0 से 2 पाई में तो ये हमको अलजेब्रिक सम दे देता है, जिससे आंसर जो आता है वो 0 आ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम नेम कर देते हैं OABCD। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है यहाँ कर लेते हैं। देखो हमारा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम जान रहे हैं ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ BCD, ये हो जाएगा BCD। अब इस पार्ट का अलग, इस पार्ट का अलग करते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई, ये हो गया 0 से पाई y dx, ठीक है ना, प्लस यहां कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई, तो यहां आ गया पाई से 2 पाई, y की जगह क्या आ जाएगा हमारा -y, ये हो जाएगा -y dx। अब ये सॉल्व हो गया, बस क्या करना है, रखते हैं y। तो देखो ये हो गया 0 से पाई, y की जगह क्या आ गया sin x dx प्लस, अब देखो ये माइनस से ये माइनस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, और ये हो गया पाई से 2 पाई, y की जगह आ गया हमारा sin x, और ये हो गया dx। सिंपल, ये हो गया हमारा सिंपल। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये हो गया माइनस cos x, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से पाई माइनस, यहां भी क्या हो गया sin x का माइनस cos x, लिमिट कहां से कहां है, पाई से 2। अब बस लिमिट रखना है, सॉल्व हो गया है। चलो कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपर लिमिट, तो हो जाएगा देखो माइनस cos पाई, अब बीच में तो ऑलरेडी माइनस रहता है, इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos 0, क्लियर, ठीक, माइनस यहां फिर से माइनस cos 2 पाई, बीच में फिर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस cos पाई, ठीक। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, cos पाई कितना होता है, -1 होता है। अगर ये डायरेक्ट याद नहीं होता है तो ये तरीका देख लो, cos
n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है -1 पावर n, और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे याद कर लेते हैं। अब देखो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये cos पाई हो गया, तो cos पाई कितना होगा, n की जगह 1 तो -1 यहाँ रख देते हैं। देखो माइनस यहाँ क्या होगा, cos पाई -1, तो डायरेक्ट इसको प्लस कर रहा हूँ, 1 प्लस cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये हमको पता है, माइनस यहाँ देखो cos 2 पाई, तो n की जगह अगर हम लोग 2 रखेंगे तो cos 2 पाई इज इक्वल टू -1 पावर 2, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, यहाँ से क्या आएगा 1, तो ये अगर 1 होगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, बीच में है प्लस, cos पाई कितना होता है -1, ठीक, ये फॉर्मूला याद रखो, इससे कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये हो गया देखो 1 + 1, ये हो गया 2, यहाँ हो गया माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ गया क्या -2, माइनस माइनस प्लस, ये +2, तो 2 2 2 + 2 4, एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve x square is equal to 4y और y equal to 2, तो y equal to 4 and y axis in the first quadrant, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो आपको वैरायटी भी मिल रहा है क्वेश्चन में, देखो अब देखो ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक बात और भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट बोल नहीं देगा यहाँ पर कि ये पैराबोला का है, ये क्या बोला, देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये x² = 4ay वाला फॉर्म है पैराबोला का, ठीक है ना। इसीलिए क्लास 11th का कोनिक सेक्शन हमको पढ़ना बहुत जरूरी है इसके, ठीक है ना। अब देखो हम बना लेते हैं ग्राफ डायग्राम, x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब देखो x² = 4y, तो ये y की तरफ कर्व खुलेगा ये, ठीक है ना, ये हमारा हो गया वर्टेक्स 0 0। अब देखो और क्या क्या बोला है, ये तो हमारा x² = 4y का डायग्राम है, ठीक है ना। अब y = 2, तो y में 2 चल देते हैं, ये हो गया y = 2 और y = 4, तो ये 2 है तो लगभग ये y = 4, ठीक है। तो हमको क्या बोल दिया है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा कर्व है, इसको हमको एरिया निकालना है, बोल दिया ना, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमको टोटल इतना एरिया निकालना है, ठीक। अगर नहीं बोलता वैसा तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना पार्ट हमको एरिया निकालना है, तो इसको नाम दे देते हैं, देखो इसको ले लेते हैं हम ABCD। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो हमारे लिए इजी क्या हो जाएगा, इस बार हम वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, ऐसे ये हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, ये हो गया हमारा dy और इसका लेंथ हो जाएगा x, ये हो जाएगा लेंथ x, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास y गिवन है ना, इसलिए हमारे लिए इजी हो जाएगा ये करना। तो देखो हमको एरिया निकालना है, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDA, तो कहां से कहां तक, 2 से 4, ये हो गया 2 से 4, अब क्या आएगा x dy, ये हो गया x dy, ठीक। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस 2y, 2√y, देखो बोथ साइड रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√y। अब हम जान रहे हैं कि ये खुद से बोला है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा देखो हाँ देखो 2 से 4, x की जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव 2√y और ये हो गया dy, क्लियर है। अब 2 बाहर आ जाएगा और y को हम y पावर 1/2 लिख सकते हैं और हमको इंटीग्रेट करना है 2 से 4 में, ये हो गया dy। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, x पावर n वाला है, यहाँ y है तो y, तो क्या हो जाएगा y पावर डायरेक्ट करो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ जाएगा 2/3 और लिमिट रख देंगे हम लोग 2 से 4, ये हो गया देखो 4/3 बाहर हो गया,
एक बार अपर लिमिट तो ये हो जाएगा, देखो 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2। तो चाहो तो 2 पावर 2 करके इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये आंसर ठीक है। और सिंप्लीफाई नहीं करते, इसको डायरेक्ट स्क्वायर यूनिट्स कर देते हैं, ये हमारा आंसर है। चाहो तो इसको 2 पावर 2 लिख के 2 और 2 को कटा सकते हैं।